सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, अंतिम अनुबद्ध केवली श्री जम्बू स्वामी भगवान की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत समय में आपने उत्तम तप धर्म के संबंध में कुछ जानने की चेष्टा की, तप की भावना को आपने वृद्धिंगत किया। मन में भाव आया कि तप का प्रारंभ जीवन में किया जा सकता है, असंभव नहीं है तप। तप को असंभव मानने से जीवन में पतन ही पतन शुरू हो जाता है। इसलिए तप जरूरी है, बहिरंग से भी अंतरंग से भी। जैसे रोटी तवे पर सिकती है तो वह बहिरंग से भी सिकती है, और अंतरंग में जब आती है तो तब से वेद विज्ञान हो जाता है। वेद विज्ञान के साथ किया गया तप, आत्म कल्याण के लिए किया गया तप, सकल कर्म क्षार्थम किया गया तप, अशुभ निवृत्ति अर्थम किया गया तप जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाला होता है। तप की श्रेणी में अग्रगामी होने वाला हुआ महापुरुष त्याग की ओर प्रवृत्ति करता है। तप के मायने था इच्छाओं का निरोध, इंद्रिय का निरोध, हमें और नहीं चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है तो तप के मायने समझो कोई आने वाली वस्तु के लिए मना कर रहा, थाली बाहर खाली वजह अब ना चाहिए। किंतु त्याग के मायने होता है जो थाली में रखा है उसमें से निकाल करके सामने वाले व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को दे दिया। सामने डॉगी आ गया स्वान, उसको दे दिया। गाय आ गई, निकाल के गाय को दे दिया, या किसी और को दे दिया। अपनी थाली में जो आया, कोई बात नहीं, मैं एक रोटी कम खाऊंगा, 2 रोटी कम खाऊंगा, भिखारी को, गाय को, किसी को दे दिया। ये है त्याग। तप माने आते हुए को रोकना, और त्याग माने रखे हुए में से कम करना। आपके शब्दों में, दूसरी भाषा में कहें, तप समझो शंबर की तरह से, और त्याग समझो निर्जरा की तरह से। संबर से आसव को रोका जाता है, और निर्जरा से पूर्वबद्ध कर्मों को निकाला जाता है। महानुभाव, एक महात्मा नित्य एक राजा के पास आता और राजा को एक फल देकर के चला जाता, कुछ नहीं कहता। राजा भी उस महात्मा के द्वारा दिए फलों को रख लेता। ऐसे करते करते 6 महीने हो गए। राजा को लगता था कि महात्मा कुछ कहता नहीं है, कोई ना कोई महात्मा का स्वार्थ होगा, बिना स्वार्थ के तो आज कोई वस्तु किसी को देता नहीं। एक दिन मंत्री से पूछा, मंत्री जी क्या कारण है, महात्मा जी डेली आते हैं और मुझे फल दे के चले जाते हैं, तो महाराज आप उन फलों का क्या करते हो? मैं उन फलों को सुरक्षित रख देता हूँ। कहाँ रखे हैं? कक्ष में रखे हैं, देखें कैसे वे फल, मैं भी देखूं। देखा, सभी फल सड़ गए थे, सब आम सड़ गए थे, खाने योग्य कोई भी पीस नहीं बता। जो नया भी रखता था तो वह भी स्पर्श पाके सड़ जाता था, सड़ गए, बदबू आने लगी उसमें से। किंतु एक चीज बड़ी आश्चर्य की दिखाई दी, उन फलों में जो आम की आकृति के थे, उन फलों में, सड़ते हुए फलों में से अंदर चमकता दिखाई दिया। जब उन फलों को थोड़ा सा अलग किया सड़े गले को, तो उसमें से हीरे निकल करके आए। ये तो बड़े आश्चर्य की बात हुई। उन्हें साधु महात्मा फल देने के लिए आए तो उन्होंने, राजा ने पूछा, महात्मा जी एक बात समझ में नहीं आई, आप नित्य फल दे करके आते हैं, आपका प्रयोजन क्या है? बोले आप ले लेते हैं, मैं दे देता हूं। नहीं, कुछ ही प्रयोजन आपका है। आप क्या करते हैं महाराज उन फलों का? मैं फलों का कुछ नहीं करता था, अभी तक रखता जा रहा था, किंतु वे फल आपके ऐसे फल हैं, उन फलों में तो रत्न भरे हैं, हीरे मोती भरे पड़े हैं। बस कल से मेरा फल देना बंद। राजा ने कहा, महात्मा जी ऐसा क्या हुआ? बस मेरा इतना ही प्रयोजन था दान देने का,
कि आपको ज्ञान हो जाए कि ये फल वास्तव में इतना फल ही नहीं है, इसका तो स्वभाव सड़ना है, इस फल के अंदर कुछ और भी है। ये जो शरीर है ये फल है, सड़ेगा। इस फल के अंदर रत्न रखा हुआ है, आत्मा रूपी रत्न। उस रत्न को पहचान लो, इतना ही मेरा प्रयोजन है। दान देने का प्रयोजन भी यही होता है कि दान का भाव क्या है। दान देने वाला कभी अहंकार नहीं करता। यदि दान देने वाला अहंकार करता है तो दुर्गति का पात्र बनता है। दान देने वाले को विनम्र होना चाहिए। जिन शासन ने कहा है नवदा भक्ति पूर्व दान दो, जिसने आपका दान ले लिया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञाप्त करो। हम आपको 100 बार धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता ज्ञाप्त करते हैं, आपने हमारा दान स्वीकार कर लिया। दान देने वाले में अहंकार आ गया तो दान देकर के भी पुण्य का लाभ न ले पाएंगे और पाप का आश्रय हो जाएगा। तो दान नवदा भक्ति पूर्वक देना है। दान के साथ कृतज्ञता का भाव हो, विनम्रता का भाव हो, करुणा का भाव हो, दया का भाव हो। त्याग का आशय यही है, त्याग ना माने छोड़ना। तो त्याग की प्रथम भूमिका होती है, दान से प्रारंभ होती है। आपका दान ऐसे हो जिससे आपके दान को देकर के दूसरे के मन में भी त्याग के भाव आए। बंदरों को आपने देखा होगा, बंदर किसी मनुष्य को देख करके, मनुष्य किसी वस्तु को देख के फेंकता है तो बंदर भी फेंकता है। एक बंदर फेंकता है, सब बंदर फेंक देते हैं। ऐसे ही आप कोई वस्तु का त्याग करेंगे, दान देते हैं, जन्मबिंब के लिए दान दे रहे, जनालय के लिए दान दे रहे, वेदी के लिए दान दे रहे, कलश के लिए दान दे रहे, शिखर के लिए दान दे रहे, शास्त्र प्रकाशन के लिए दान दे रहे, या 4 प्रकार का आहार, शास्त्र, औषध अभी आदि के दान दे रहे, पूर्ण दान दे रहे, तीर्थ यात्रा के विकास में दान दे रहे, जीर्णोद्धार में दान दे रहे। आपने दान दिया, आपके दान की प्रवृत्ति को देख करके जो सूम थे ना कंजूस, उनमें भी दान की भावना जगी। एक महिला अपने पति से पूछती है, नारी पूछत सूम सो काहे चित्त मलिन, कहा तुम्हारो गिर गयो या काहू को दीन। सूम कहत नारी सुनो, ना काहू को, ना हमारो को शुद्ध गिर गयो, ना काहू को दीन, देवत देखो और को तासो चित्त मलिन। जो दूसरे दे रहे थे और मैं कह रहा था कैसा पागल आदमी है, पागल आदमी देता जा रहा है, मुझसे उसको देखा नहीं जा रहा था। राजा दान करे और भंडारी का पेट फटे, कितना दान क्यों कर रहा है। महान भाव। वीरबल का प्रसंग आपने सुनाई है। वीरबल से पूछा अकबर ने कि क्या कारण है, शरीर में सब जगह थोड़े बहुत रोम पाए जाते हैं, हथेली में कहीं रोम नहीं है, पैर के तलवों में रोम नहीं है। बोले हमारे पैर के तलवों चलते चलते रोम घिस गए होंगे, हथेली में घिस गए होंगे काम करते करते। नहीं, कुछ और कारण है। तो कारण ये महाराज, आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है, आप दान देते हैं ना, देते देते हाथ के बाल घिस गए। वो बीरबल उत्तर ठीक नहीं है। बोले क्यों महाराज, झाँपना, क्योंकि तुम्हारी हथेली में बाल नहीं है। झाँपना, आपने इतना दिया, मैंने इतना लिया, आपकी हथेली के बाल तो देते देते घिस गए, नष्ट हो गए, और मेरी हथेली के बाल लेते लेते नष्ट हो गए। बीरबल ठीक नहीं अभी भी। क्यों? तो ये लोग जो बैठे हैं सभा में, इनकी हथेली में बाल नहीं है। जापना वासा, आप देते हैं, आपकी हथेली के बाद देने से घिस गए, नष्ट हो गए, मेरी हथेली के हाथ के बाल लेते लेते नष्ट हो गए। और ये लोग न तो दे पाते हैं न ले पाते हैं, केवल हाथ मलते रह जाते हैं, इसलिए इनकी हथेली में बाल भी नहीं। मानव दान की प्रवृत्ति जिस व्यक्ति के जीवन में सहज रूप में है, वह आसन भव्य है, भविष्य में मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसकी प्रवृत्ति ग्रहण करने की है, वह दीर्घ संसारी है। जब तक ग्रहण पर त्याग का अंकुश नहीं है, दान का अंकुश नहीं है, तब तक वह ग्रहण की प्रवृत्ति निस्संदेह दुर्गति का पात्र बनाएगी, नरक आदि में ले जाने वाली हो जाएगी। तो ये जीवन में संतुलन होना चाहिए, लेने का देने का। यदि लेना ज़्यादा हो जाए, देना कम हो, तभी बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा और जीवन की गाड़ी पलट जाएगी। देना ज़्यादा हो, लेना कम हो, तभी डिसबैलेंस हो जाएगा, संसार में आपकी गाड़ी चल ना पाएगी। संतुलन बहुत जरूरी है। ग्रहण करो आवश्यकता पर, और तब ग्रहण करो जब उसका सदुपयोग करने की आपके अंदर क्षमता हो, विधि जानते हो, योग्यता हो, तब ग्रहण करो। किंतु भूल से भी कभी किसी का हक छीनो मत। हक छीनना बहुत बड़ा पाप है। सदुपयोग के लिए ग्रहण करना एक पुण्य की क्रिया के लिए भी हो सकता है। महान भाव। 4 प्रकार के दान मुख्य रूप से किए।
दान 4 प्रकार 4 संघों को दीजिए। धन बिजली उनहार नर भव लाव लीजा पढ़ते हैं। ऋषि मुनि यति अनगार 4 प्रकार का समर संघ होता है। मुनि आर्य का श्रावक शाप का 4 प्रकार का संघ जिन शासन बताया, इनको दान दीजिए। अथवा सप्त क्षेत्र में, जिनालय में, जिन बिंब में, तीर्थ यात्रा में, जीर्णोद्धार में, शास्त्रों के प्रकाशन में, अथवा 3 प्रकार के पात्र हैं, उत्तम मध्यम जघन्य, उनको 4 प्रकार का दान, अथवा करुणादान, प्राणी मात्र को देना। ये दान निस्संदेह चेतना के अंदर ज्ञान पैदा करने वाला। जिसके पास ज्ञान होता है तो ज्ञान से, आत्मज्ञान से युक्त श्रावक दानी होता है और आत्मज्ञान से युक्त श्रमण ध्यानी होता है। यदि श्रमण ध्यान कर रहा है तो समझो वह उसके पास आत्मज्ञान है, और जो श्रावक दान कर रहा है तो समझो उसके पास आत्मज्ञान है, नहीं तो दोनों नादान है। महानुभाव, तो ये प्रवृत्ति जिस श्रावक के जीवन में है, निस्संदेह वह श्रावक आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने वाला है। एक बार एक गंग कवि हुए, तो गंग कवि ने एक दोहा लिखा। उस दोहा को पढ़ करके मंत्री जी को बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि उनके मन में आया कि मैं तुरंत ही इसे इनाम दूं। रात्रि में पढ़ा था तो रात्रि में ही इनाम उनके घर भिजवाया और 2 लाइन भी लिखी। लाइन लेकर के भिजवाई। कहाँ सीखी नवाब जी ऐसी, कहाँ सीखी नवाब जी ऐसी देनी देन, कहाँ सीखी नवाब जी ऐसी देनी देन, मीठी वाणी बोलकर और आंखें नीचे रखे नैन। आंखें नीचे रख करके मीठी वाणी बोल करके ऐसी आप दान देते हो, ऐसी नवाब जी आपने कहाँ सीखी, ऐसी बादशाहित कहाँ सीखी, ऐसी आपने एक बादशाहित मालकियत ऐसी आप कहाँ से सीखी। तो उन्होंने भी 2 लाइन लिख करके भेजी। देवत है देन आर देव सदा देता है दिन देन, लोग भरम हम पर करें यासो नीचे ने। देने वाला दिन रात दे रहा है, देनदार को और है, देवत है दिन देन। देने वाला तो कुछ और है, मेरे तो हाथ हैं। पोस्टमैन तुम्हें सुख दुख नहीं दे रहा, वह तो केवल आपको डांक दे रहा है। सुख दुख की तो बात उसमें लिखी है, आपके इष्ट मित्रों ने अच्छी बात लिखी, बुरी बात लिखी, तो आपको खुशी की बात मिली तो आपने डांकिया को इनाम दे दिया, डांकिया खुश हो गया। किंतु दुख की बात आई तो डंडा लेके डांकिया को पीटना नहीं। डांकिया ने दुख नहीं दिया, दुख तो आपको मिला। ऐसे ही राज दरबार में जब पुत्र प्राप्ति का संदेश दिया चक्रवर्ती को, तीर्थंकर को, या चक्र की प्राप्ति का संदेश दिया, या भगवान शिव को केवल प्राप्ति का उसका संदेश दिया, तो तीनों संदेश वाहकों को पुरस्कार दिया, किंतु दुख समाचार देने वालों को कुछ नहीं दिया, बस निगाह नीची करके बैठ। महानुभाव, तो आप तो केवल पोस्टमैन की तरह से हैं। आप यदि मुनि नहीं बन सकते हैं तो मुनीम जैसा जीवन जियो। व्यापार में करोड़ों अरबों खरबों आता है, चला जाता है, अकाउंटेंट होता है, हिसाब लगा रहा है, इतना इतना इतना, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, P&L अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, किंतु उसे तो उतना ही मिलना है। महीने पर 20,000 30,000 50,000 1 लाख जो मिलना है वही मिलना है, अरबों खरबों से कुछ लेना देना नहीं। तो मुनि नहीं बन सको तो मुनीम जैसा जीवन जियो। ये सोचो भैया ये मेरा नहीं है, मैं तो बस हिसाब किताब करने वाला हूँ। चम्मच की तरह से वह चम्मच स्वाद नहीं लेती, बस खीर परोस रही है चाहे सब्जी परोस, ऐसे समझो। पन्ना नरेश अमान सिंह हुए, हमारा 76 साल का नाम आपने सुना होगा। उनकी माँ ने उनसे पूछा कि बेटा तू इतना दान करता है, ये सामने वाला पहाड़ जो है मदार टूणा, यदि ये पूरा सोने का हो जाए तो तेरे देने के लिए कितने दिन का काम चल जाएगा। उसने कहा माँ सही बताऊं? हाँ बेटा। ले जाने वाले को कितना समय लगे ये तो वो जाने, मेरे लिए तो केवल एक जवान का है, एक जवान में पूरा पहाड़ में दान में देता। महानुभाव, जो व्यक्ति पुण्यात्मा होते हैं वही इस प्रकार की भावना भा पाते हैं। दान देने की भावना, भगवान शबदेव के समय में दान देने वाले सभी अयोध्यावासी थे, लेने वाला कोई नहीं था। आज लेने वाले भी हैं, देने वाले भी हैं। देने वाला
दे करके कह रहा है वाह मैंने अपनी वस्तु दे दी, मेरा सदुपयोग हो गया, पुण्य मिल गया मुझे। और लेने वाला कह रहा है मैं उसे ले आया छीन करके। लेने वाला ले करके पाप कमा रहा है, लेने वाला वस्तु के साथ साथ उसका पाप लेकर के आया है, अपना पुण्य दे करके आया है। और देने वाले ने वस्तु नहीं दी, अपना पूर्व का पाप कर्म भी दे दिया और पुण्य से अपना खजाना भर लिया, त्योड़ी भर ली। महान भाव। तो दान देने की प्रवृत्ति सहजता में जिसके जीवन में होती है, वह व्यक्ति निस्संदेह अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने में, परमात्मा बनाने में समर्थ हो पाता है। भाव शुद्ध हुए बिना व्यर्थ है त्याग विराग। मान करो मत त्याग का, करो मान का त्याग। त्याग का, दान का कभी अहंकार मत करो। त्याग का और दान का हमेशा क्या करना है, उसका एक कृतज्ञता का भाव रखना है कि उन्होंने स्वीकार करके मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। मान भाव। प्रकृति भी त्याग धर्मा है, हमारा शरीर भी त्याग धर्मा है। हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, न छोड़े तो ले नहीं पाएंगे। पुरानी पर्याय छोड़ते हैं तो हमें नई पर्याय प्राप्त होती है। वृक्ष भी जीर्ण पत्ते त्यागते हैं, नई कोंपलें आती हैं। ऋत बसंत याचक भय दिए तरु मिल पात, याते न पल्लव भय दिया धीर दूर नहीं जात। जो देता उसे मिलता है, जो लेता है वो उसे मिलता नहीं है। नदी झरने से निकलती है, सागर में देने चली जाती है तो कभी सूखती नहीं। तालाब और कुएं ये ले लेते हैं, देना नहीं जानते तो सूख जाते हैं। जो लेकर के देना नहीं जानता उसका सूख जाता है, और जो लेकर के देना ही देना जानता है उसके पास आता चला जाता है। और वह झरना भी तब फूटता है जो अनावश्यक चट्टान को हटा के अलग किया जाए तो झरना फूट पड़ेगा। हमारे ऊपर भी आत्मा पर जो अनावश्यक कर्मों का भार लदा हुआ है, बाहर से अनावश्यक प्रज्ञा जोड़ लिया है, इसे अलग करो, आनंद का झरना फूट पड़ेगा और हम निस्संदेह परमात्मा जैसे आनंद का अनुभव करने में समर्थ हो सकेंगे। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। हम आपके प्रति ऐसी भावना भाते हैं और इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।